नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव। विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन और लॉर्ड लिथगो के द्वारा दिए गए अगस्त प्रस्ताव और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू किया जाए। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन या इसे को हम बोलते हैं पाकिस्तान की मांग। ठीक, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग। ठीक, और ये घटना कब होती है? ये घटना है मार्च 1940 की। मार्च 1940 और मार्च में भी कब के है? 23 मार्च 1940। कब के है? 23 मार्च 1940। चलिए समझते हैं इसको। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने किया था। और कब किया था? वर्ष 1933 में किया था। ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1933 में। और किसने किया था? चौधरी रहमत अली। किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। और चौधरी रहमत अली ने इसके लिए एक पैम्पलेट का प्रयोग किया, एक पैम्पलेट बनाया था जिसको हम बोलते हैं कैम्ब्रिज पैम्पलेट। ठीक, चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट तैयार किया इसके लिए और इसको हम क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिज पैम्पलेट। कैम्ब्रिज पैम्पलेट। और कैम्ब्रिज पैम्पलेट को किसने तैयार किया? तो कैम्ब्रिज पैम्पलेट को तैयार किया चौधरी रहमत अली ने। और इसमें इसी में पाकिस्तान की क्या होती है? मांग होती है। और इस कैम्ब्रिज पैम्पलेट में चौधरी रहमत अली ने क्या लिखा था? इसमें इन्होंने लिखा था नाउ और नेवर। इसमें क्या लिखा था? नाउ और नेवर वी लिव पेरिस और एवर। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? चौधरी रहमत अली का। और किस पैम्पलेट में इन्होंने लिखा था? कैम्ब्रिज पैम्पलेट में। और पहली बार इन्होंने कैम्ब्रिज पैम्पलेट के माध्यम से पाकिस्तान की मांग किया था। कब पाकिस्तान की मांग किया था? वर्ष 1933 में। और इन्होंने अपने इस पाकिस्तान में किन किन क्षेत्रों की बात कही थी? तो इनका जो पाकिस्तान था, चौधरी रहमत अली के द्वारा जो पाकिस्तान शब्द बनाया गया था, ये किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना था? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने पाकिस्तान शब्द में किन किन क्षेत्रों का प्रयोग किया था? तो पी मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पी से आशय किससे है? पंजाब से है। पी से आशय पंजाब से। और ए से क्या है? अफगानिस्तान। फिर के से क्या है?
के से है कश्मीर, के से कश्मीर, और एस से क्या है सिंध, एस से सिंध, और तान से यहाँ पर क्या है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इन क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना था, बनाया था पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान किसका था, चौधरी रहमत अली का। लेकिन जब 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ तो किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया कि पाकिस्तान के बारे में अभी नहीं सोचना है। लेकिन इस पाकिस्तान की मांग विधिवत तरीके से कब होती है, तो 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, लाहौर अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और मुस्लिम लीग के इसी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव को पेश किया गया। ये जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव के बारे में देखा जाए तो जो पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। फिर क्या हुआ, फजलुल हक ने इस प्रस्ताव को पेश किया, फजलुल हक ने इस प्रस्ताव को पेश किया, फजलुल हक ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, तीसरे व्यक्ति थे खलीक उज्जमा, तीसरे व्यक्ति थे खलीक उज्जमा। खलीक उज्जमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, खलीक उज्जमा ने इस प्रस्ताव का क्या किया, समर्थन किया था, इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा एक बार इसको और समझ लेते हैं कि ये जो पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव वगैरह है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है लाहौर में, जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। जैसे कि लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का है, वैसे ही एक बहुत फेमस अधिवेशन है कांग्रेस का, वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। तो वैसे ही 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, कहाँ पर, लाहौर में, और उसको नाम दिया गया लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मुस्लिम लीग के इस लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव को भी पेश किया गया। तो पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, सिकंदर हयात खान ने। इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया, सिकंदर हयात खान ने। और इस प्रस्ताव को
पेश किसने किया था? खलीक उज्जमा ने, फजलुल हक ने। और इसका समर्थन किसने किया था? खलीक उज्जमा ने। इसका समर्थन किसने किया? खलीक उज्जमा ने। और इस तरीके से पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव को पेश किया गया। एक बार फिर से इसको समझते हैं। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था वर्ष 1933 में। और चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट तैयार किया जिसको क्या नाम दिया जाता है? कैम्ब्रिज पैम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको? कैम्ब्रिज पैम्पलेट। और इस कैम्ब्रिज पैम्पलेट में इन्होंने क्या लिखा? नाउ और नेवर वी लिव इन पेरिस फॉर एवर। वी लिव इन पेरिस फॉर एवर, मतलब अभी नहीं पाकिस्तान बना तो कभी नहीं बनेगा, फिर हमको मिलेगा भी नहीं। और चौधरी रहमत अली ने जिस पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। इन क्षेत्रों को मिलाकर चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। और पाकिस्तान का विधिवत मांग कब होता है? 23 मार्च 1940 को। कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान के मांग संबंधी इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया? सिकंदर हयात खान ने। इसको पेश किसने किया? फजलुल हक ने। और इसका समर्थन किसने किया? खलीक उज्जमा ने। किसने किया था? खलीक उज्जमा ने। इस तरीके से ये पाकिस्तान के मांग संबंधी प्रस्ताव की बात हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं अगली टॉपिक। चलिए, पाकिस्तान की मांग के बाद अब अगली टॉपिक इसमें हम लोग करते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त। और अगस्त महीने में एक घटना हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव की क्या कहानी है थोड़ा सा समझते हैं उसको। टॉपिक हमारी क्या होगी? टॉपिक का नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम है इसका? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव ये घटना कब की है? अगस्त 1940। 1940 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो हम लोगों ने भी पढ़ा, पाकिस्तान की मांग। दूसरी है अगस्त प्रस्ताव। और तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो उसको बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या हुआ कि जब लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानसभाओं की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया, तो भारतीय विधानसभाओं ने या कांग्रेस विधानसभाओं ने उसका विरोध किया और उसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया। फिर 1940 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बिहार के रामगढ़ में। वर्ष 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ बिहार के रामगढ़ में। और उसमें कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया कि हम एक शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए तैयार हैं। हम एक शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए तैयार हैं। और शर्त क्या है कि केंद्र में भारतीयों की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। केंद्र में भारतीयों की अध्यक्षता वाली एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन इस भारत या कांग्रेस के इस प्रस्ताव का लिनलिथगो ने विरोध किया, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। और उसके बदले में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को हम लोग क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। उसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। अगस्त प्रस्ताव में हुआ क्या था? वर्ष 1940 में कांग्रेस का
रामगढ़ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ और रामगढ़ अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिहार में। और इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय ये हुआ कि यदि भारतीयों के नेतृत्व वाले भारतीयों के नेतृत्व में केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन वायसराय करते हैं। तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करेगा। ठीक। शर्त क्या तय हुई कि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हेल्प करेंगे या ब्रिटेन की हेल्प करेंगे। शर्त क्या है कि उसके बदले वायसराय भारत में भारतीयों के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। भारत में भारतीयों के नेतृत्व में वायसराय निम्नलिखित एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। लेकिन भारतीयों के इस प्रस्ताव को निम्नलिखितों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इस प्रस्ताव को लिथुओं ने अस्वीकार कर दिया और बदले में भारतीयों के समक्ष 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा। इसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ था इसमें? जब भारतीयों ने एक शर्त पर ब्रिटेन की सहायता करने की बात कही तो उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिथुओ ने भारतीयों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बदले में भारतीयों के समक्ष 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा और इसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। इसी प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अब इसमें क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने क्या प्रावधान किया था या क्या बात कही थी, इसको समझते हैं। ये जो अगस्त प्रस्ताव यहाँ से भी कई सारे सवाल बने हुए हैं। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड लिथुओ ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1940 को।
8 अगस्त 1940 को। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इसमें इन्होंने कहा था कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और दूसरा प्रावधान क्या कहा, विश्व युद्ध तक भारत की रक्षा कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा। विश्व युद्ध तक भारत की रक्षा ब्रिटेन करेगा। ये प्रावधान किसमें कहा गया, अगस्त प्रस्ताव में। और एक प्रावधान का क्या दिया इसमें कि वायसराय की परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये तीन बात किसने कहा, या तीन शब्द किसने दिया, लॉर्ड लिनलिथगो ने। और जब लॉर्ड लिनलिथगो ने ये बात कही तो फिर इनके भी प्रस्ताव को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार कर दिया। क्यों स्वीकार किया कि हम भारतीयों ने शर्त रखी कि आप हमारे नेतृत्व में केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन करिए, हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी हेल्प करेंगे। लिनलिथगो ने उसको अस्वीकार करके इसके बदले भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, उसको नाम क्या दिया गया, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो ने 3 शर्त भारतीयों के सामने रखा। क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, पहली बात कहा। दूसरा, विश्व युद्ध जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक भारत की सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होगा, ब्रिटेन के ऊपर होगा। भारत की रक्षा कौन करेगा, ब्रिटेन। और तीसरी बात कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इस कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। और इन 3 शर्तों के साथ इन्होंने एक प्रस्ताव कौन सा दिया था, अगस्त प्रस्ताव। और लिनलिथगो के इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। बात समझ में आ रही है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अन्य पार्टियां जो भी थी, सभी लोगों ने इसको अस्वीकार किया, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। और जब कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया तो फिर क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी ने एक सुझाव दिया कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में वैश्विक स्तर पर भारत को ब्रिटेन से अलग साबित करना है या दिखाना है कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो हमको एक सत्याग्रह चलाना होगा। और उस सत्याग्रह का नाम क्या रखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नाम क्या रखा उसका, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। कहाँ से शुरू हुआ, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी सवाल पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने का सुझाव किसने दिया था, कहाँ से चलाया गया था, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तृतीय सत्याग्रही थे, या क्यों चलाया गया था। तो एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। चलिए देखते हैं टॉपिक हमारी क्या है। टॉपिक हमारी है व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सी टॉपिक है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन और अगस्त प्रस्ताव। अब अगली टॉपिक हमारी व्यक्तिगत सत्याग्रह और ये घटना कब की है? 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। अब इसमें हुआ क्या था, ये चलाया क्यों गया? तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इस सत्याग्रह को चलाने का सुझाव किसने दिया? इस सत्याग्रह को चलाने का सुझाव गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने दिया था। ठीक, इसका सुझाव किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। फिर इसमें क्या होता है, ये सत्याग्रह चलाया क्यों जाता है? तो चलाने का रीजन क्या है? वैश्विक स्तर पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन से अलग साबित करने के लिए यह सत्याग्रह चलाया गया। ठीक, क्यों चलाया जाता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो लेखकों ने भारतीयों से सहमति या परामर्श के बिना घोषणा कर दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ेगा। और भारत के लोगों की या कांग्रेस की विधानसभाओं के किसी की बात को लेखकों ने नहीं माना। तो फिर गांधी जी ने सुझाव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में खुद को ब्रिटेन से अलग साबित करने के लिए या भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन से अलग साबित करने के लिए हम लोग एक सत्याग्रह शुरू करते हैं। उस सत्याग्रह का नाम क्या दिया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940। आगे देखते हैं इसमें, यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू होता है। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। और ये जो सत्याग्रह है व्यक्तिगत सत्याग्रह में 3 सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही
प्रथम सत्याग्रही। और प्रथम कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही के रूप में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही के रूप में, तृतीय सत्याग्रही के रूप में कौन शामिल थे? ब्रह्मदत्त। ठीक, कितने लोग शामिल थे? 3 सत्याग्रही। कौन कौन? प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कई बार तृतीय से भी सवाल पूछ लिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तृतीय सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। बात समझ में आई? एक बार और समझ लेते हैं इसको। जब निम्नलिखितों ने भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा तो अगस्त प्रस्ताव में कुछ विशेष नहीं था भारत के संदर्भ में या मुस्लिम लीग के हिसाब से। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करने के बाद स्वयं मतलब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन से अलग साबित करने के लिए एक सत्याग्रह चलाने का सुझाव दिया। और ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था और कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग साबित करने के लिए सबसे बढ़िया हम लोग एक सत्याग्रह चलाते हैं। और इस सत्याग्रह का क्या नाम दिया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये कब से शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। और इसमें 3 सत्याग्रही हैं। 3 सत्याग्रही थे। कौन कौन? प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आई होगी। और अगर टॉपिक समझ में आ रही है, मैटर समझ में आ रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है इससे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन के बारे में। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।